कितना नर्वस फीलिंग था ना, ऐसे रोड पे अकेले निकल जाना किसी व्हीकल को लेके। शायद मैं रेडी नहीं हूँ, शायद मैं फेल हो जाऊंगी। ये आवाज़ मेरी है और शायद आपकी भी। सच बताऊं, ये आवाज़ बहुत टाइम तक मुझे रोकती रही। जब भी मैं कुछ भी नया शुरू करना चाहती थी तो एकदम से ये आ जाती थी कि रुको, अभी थोड़ा और रेडी हो जाओ, अभी राइट टाइम नहीं है। देखो कि सब लोग तुमसे कितना बेटर कर रहे हैं। और फिर मैं रुक जाया करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि डाउट का मतलब है, फियर का मतलब है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ और मुझे अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता था वो अंदर की आवाज़ है जो मुझे बता रही है कि मुझे अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने अंदर डाइव किया, मुझे ये चीज़ समझ में आई एक दिन कि जो ग्रोथ है वो आपको कंफर्टेबल नहीं करती। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट में हो सकती है और जो ग्रोथ है वो हमें हमेशा अनकंफर्टेबल फील करती है। वो कभी भी सर्टेन नहीं होती कि ये काम करते ही मुझे ग्रोथ मिल जाएगी। वो एक जर्नी है जो हम सबको पार करनी होती है अपने अपने पेस पर। हाय, आई एम आकृति। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे मॉन्स्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे अंदर कहीं छुपा बैठा होता है और जिससे हम वैलिडेशन मांग रहे होते हैं, जो कि है हमारा फियर और हमारा डाउट। वो आप देखते हो वो एंजल्स बैठे होते हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल वैसे ही है, वो रेड एंजल की तरह, जिसको हमें यूं करके किक करना है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, एक साथ मिलके उसके सॉल्यूशंस देखेंगे कि हम उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं और उस पे हम विनर बन सकते हैं। तो सोचो जरा, जो आपका पहला ड्राइविंग लेसन था या जब पहली बारी आपने साइकिलिंग करनी शुरू करी थी, कितना नर्वस फीलिंग था ना, ऐसे रोड पे अकेले निकल जाना किसी व्हीकल को लेके। वो नर्वसनेस, वो डाउट था, वो फियर था। या वो पहली पब्लिक स्पीकिंग, दिल कैसे धक धक कर रहा था। या फिर वो हमारा पहला इंटरव्यू कॉल या हमारा वाइवा। तो तब हमें लगता है हम सब कुछ भूल चुके हैं और हम किसी काबिल नहीं हैं। हमारे अंदर इतना डर हो जाता है और एक डाउट हो जाता है कि क्या मैं सक्सेसफुल होंगी। लेकिन हमने वो सब पार किया। हमने डरते डरते उस डाउट के साथ भी उसे अटेम्प्ट किया। शायद हमने उसे परफेक्टली नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने उस पे बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था, है ना। आज हम लोग साइकिलिंग कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, या ड्राइविंग कर सकते हैं, कार ड्राइव कर सकते हैं, स्कूटी ड्राइव कर सकते हैं। जो हमने एक बारी चीज करी उस डाउट के साथ, उस फियर के साथ, वो आज हम कर सकते हैं, है ना। फियर और सेल्फ डाउट हमारा कोई फ्लॉ नहीं है, वो हमारा ह्यूमन होने का पार्ट है। मतलब किसी भी चीज को शुरू करने से पहले एक हल्का सा डर तो रहता है। तो वो एक आवाज होती है हमारे अंदर जो कि बहुत सॉफ्ट होती है लेकिन बहुत कन्विंसिंग होती है। वो हमसे पूछती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं लोगों ने हमें जज किया तो। जैसे कि जब मैं ये YouTube चैनल भी शुरू कर रही थी तो सच बताऊं, मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं लोग मुझे किस तरीके से परसीव करेंगे, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मैं अपनी जॉब के साथ इस पे कंसिस्टेंट रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी। लेकिन मैंने अपने अंदर एक हल्की सी आग जगाई कि मैं कर सकती हूँ उस डर के साथ साथ, और मैं आज वो कर रही हूँ। तो हम सबको वही स्मॉल स्टेप्स लेने हैं। फियर को साइड में हटाने के लिए हमें एक चीज की बहुत जरूरत होती है, जो कि है करेज। करेज ना कोई बहुत लाउड मोटिवेशन नहीं होता, वो हमें ये बताता है कि अगर मुझे डर भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा फेल ही तो होंगे, सीख लेंगे। क्योंकि किसी भी चीज को जीतने से पहले या किसी भी चीज को हासिल करने से पहले फेलियर इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा फेलियर से सीख पाते हैं रादर दैन हम विनिंग से सीखते हैं। विनिंग से हम कुछ सीख नहीं पाते, वो तो हम जीत जाते हैं।
मगर जब हम फेल होते हैं तो हम बहुत कुछ सीख पाते हैं, और उसके लिए हमें चाहिए करेज। उसके लिए हमें खुद को यकीन दिलाना है कि इट्स ओके इफ यू फेल। हम अक्सर कोई भी चीज शुरू करने से पहले ये सोचते हैं कि जब मैं तैयार होंगी ना, जब मेरे पास सारे इक्विपमेंट्स हो जाएंगे पूरे, तब मैं स्टार्ट करूंगी, है ना। लेकिन हमें तब नहीं स्टार्ट करना होता जब सब कुछ रेडी होता है, क्योंकि रेडी तो कुछ होगा ही नहीं कभी भी। हम जैसे जैसे स्टार्ट करते रहते हैं वो पजल पीसेस अपने आप जुड़ते रहते हैं। जब हम लोग फर्स्ट बार स्विमिंग करने जा रहे थे तो हम ये वेट कर रहे थे कि पानी जब बिल्कुल शांत होगा, जब कोई नहीं होगा स्विमिंग पूल में, तब जाएंगे। नहीं, हम बस कूद गए और हमें लगा हम कर लेंगे, और हम सबने कर भी लिया। तो ये सारे तो हो गए कॉन्सेप्ट्स। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हूं जो मैंने फियर और सेल्फ डाउट को ओवरकम करने के लिए यूज करी, जो मैं आज भी यूज करती हूं। और वो मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूं कि क्या पता जो मेरे लिए वर्क किया, कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी वर्क कर सके। और अगर आपके पास भी कोई और सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम साथ में उसे ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वो वर्केबल है या नहीं। तो लेट्स डिस्कस द 3 रिचुअल्स, ठीक है, डेली रिचुअल्स। तो नंबर 1 है, मैं अपने फियर को नाम देने लगी। पहले क्या होता था, कुछ भी चीज शुरू करने से पहले ना अंदर एक बहुत कंफ्यूजन सी रहती थी, एक एंजाइटी सी रहती थी, डर सा रहता था। लेकिन जब मैंने उसे नाम देने लगी ना कि मैं ये किस चीज से डर रही हूं, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इस चीज से डर रही हूं कि लोग क्या कहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे हम ये करें या ये करें, कुछ भी करें, लोग तो कहेंगे। लेकिन जब मैंने नाम दिया ना तो मैंने उसका सोल्यूशन निकालने लग गई, क्योंकि सोल्यूशन तो हमारे पास होता ही है, हम केपेबल हर चीज के हैं। लेकिन जब मैंने उसे नाम दे दिया ना कि लोग क्या कहेंगे, मुझे इस चीज का डर है, तो वो मॉन्स्टर जैसा लगना ना बंद हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हम उस फियर को नाम देना शुरू कर दे, कि हमें पता लगे कि हमें डर किस चीज से है एग्जैक्टली। नंबर 2 स्टेप ये है कि मैं स्मॉल स्टेप्स लेने लगी, टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, ठीक है। मैं कोई हीरोइक स्टेप्स नहीं लेती थी, बस कुछ अनकंफर्टेबल से रिस्क लेने शुरू करे मैंने, ठीक है। जैसे कि मैं ये नहीं सोचती थी कि मुझे परफेक्टली ये चीज करनी है, उसके बाद ही आई विल स्टार्ट डूइंग इट, मैं उसके बाद ही शुरू करूंगी जब ये परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा। मैंने सोचा गुड इनफ है, ठीक है, लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। छोटे छोटे स्टेप्स, अनकंफर्टेबल लगेगा मगर लो, इट्स फाइन, धीरे धीरे करते करते आप कर ही लोगे, क्योंकि जब आप कुछ भी चीज प्रैक्टिस करते हो ना वो परफेक्ट बन ही जाएगी। जैसे कि एक हमारी बहुत फेमस सेइंग है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, मैन और वुमेन कुछ भी, बट वही बात है कि स्मॉल स्टेप्स लेने हैं। थर्ड, रिजल्ट से पहले छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना। जब भी हम कोई भी चीज करते हैं, हम रिजल्ट के बारे में ना वेट करते रहते हैं कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट आने से पहले ना छोटी छोटी विन्स होती हैं जिसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि एक्सीलेंट, यू हैव डन इट। तो छोटे छोटे स्टेप्स को, छोटे छोटे रिजल्ट्स को, छोटे छोटे विन्स को सेलिब्रेट करो, खुद को सेलिब्रेट करो और खुद को बोलो आई एम प्राउड ऑफ यू। किसी से वैलिडेशन मत मांगो, खुद से मांगो, बिकॉज यू नो कि आप कितनी दूर तक आए हैं। फोर्थ रिचुअल, ये एक बोनस रिचुअल है, ठीक है, और ये मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। मैं आपको बताती हूँ, आप बताना आपको रिचुअल कैसा लगा और करके देखना, ट्रस्ट मी ये मैजिकली वर्क करता है। जब भी डाउट सबसे ज्यादा लाउड हो ना, तब स्माइल कर लो। सच में स्माइल वंडर्स क्रिएट करती है। जैसे कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा डाउट आ रहा है या मुझे और ज्यादा डर लग रहा है या फेलियर कहीं ना कहीं नजदीक दिख रहा है, तो मैं खुद को बोल देती हूँ, अच्छा मैं शायद से ब्रेक थ्रू के बहुत पास हूँ, शायद से बस मैं अचीव ही करने वाली हूँ, इसलिए ही इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है या सबसे ज्यादा डाउट आ रहा है। और वो जो चीज है ना, वो कुछ टाइम के लिए ना गायब हो जाती है, कि डाउट खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं खुद को ही मोटिवेट कर रही हूँ। सच चीज तो ये है कि हम खुद को ही सेल्फ टॉक करके कितनी सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। हम हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक बात है, फियर कभी खत्म नहीं होता, हम उसे आउटग्रो कर जाते हैं।
आज जो आपके लिए सबसे बड़ा फियर है ना, कल वो आपका वार्म अप होगा किसी भी चीज को शुरू करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए। लेकिन आज आपको एक फैसला लेना है, एक क्वेश्चन खुद से पूछना है कि मेरी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे कौन है, फियर या मैं? जब आपकी ड्राइविंग सीट पे आप हो तो फिर तो डर का सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि आप तो हर चीज करने के केपेबल हो। हर एक जर्नी एक ब्रेव स्टेप से शुरू होती है, तो टेक दैट ब्रेव स्टेप टुडे। और हाँ, अगर आज की वीडियो आपको अपनी सी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रजत की और देखेंगे कि कैसे उसने अपने फियर को, अपने सेल्फ डाउट को पीछे छोड़ के कुछ मैजिकल क्रिएट किया और अपने ड्रीम्स को चेज किया। शायद उस स्टोरी में आपको अपनी कहानी का कुछ हिस्सा मिल जाए। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बताओ आपके कोई सजेशंस या आपका बिगेस्ट फियर जिसको अभी तक आप सोच के अपने काम को रोका हुआ है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अपने फियर और अपने सेल्फ डाउट को दूर करने के लिए आप कौन से स्टेप्स का यूज करते हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और जैसे कि हमेशा कहती हूँ मैं, क्लाइंब करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मा पापा का ध्यान रखिए और अपने परिवार के साथ थोड़ा सा ज्यादा वक्त बिताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।